वेलकम टू पंजाब नेशनल बैंक। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 2। शिकायत दर्ज करने के लिए 5 दबाएं। यदि आप अपना अकाउंट नंबर और टी-पिन जानते हैं 1 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 2 दबाएं। आपका कॉल फोन बैंकिंग अधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा। यह कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। सैलरी अकाउंट होल्डर्स आज ही अप्लाई करें PNB प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन थ्रू PNB वन ऐप या विजिट करें instaloans.pnbindia.in। नमस्कार, पंजाब नेशनल बैंक में हेलो कुणाल, आपकी ये मेरा अकाउंट PNB में है सर। ओके। और मुझे ये जानकारी मिली है कि 31 मार्च तक अगर मैंने अपना आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया जी तो मेरा अकाउंट इनफंक्शनल हो जाएगा। सर, आधार पैन कार्ड आपको साथ में लिंक कराना है, फिर आप बैंक में उसे बाद में अपडेट करा लीजिएगा। आप नहीं, मैं सर क्या बोल रहा हूँ, नाम बताइए जरा अपना, क्या नाम है आपका? जी, नाम बताइए। सर कुणाल साहब। कुणाल, तो मेरी पूरी बात सुन लो। बीच में काटने का शौक मुझे लग रहा है कि सभी कस्टमर केयर में बैठे हुए लोगों को है क्या? नहीं सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे जानकारी मिली है कि अगर आधार और पैन को लिंक नहीं कराता हूँ 31 मार्च तक मैं 2023 तक, तो मेरा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी मैं उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा। और अभी मेरा ये है कि मुझे कराना नहीं है लिंक। तो क्या ये सच बात है कि अगर मैंने लिंक नहीं कराया तो इनएक्टिव हो जाएगा मेरा अकाउंट? आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपकी एक बार इस विषय में जानकारी चेक कर लेता हूँ, लाइन पर बने रहिए। ठीक है सर। सर, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। सर, मैं माफी चाहूंगा बट बैंक के द्वारा हमारे पास इस विषय में कोई भी अपडेट यहाँ पे शो नहीं कोई हो पा भी रहा है। अपडेट शो नहीं हो पा रहा है आपके बैंक में? जी। आज डेट बताएंगे क्या है? जी सर, आज की डेट क्या है? 24 ऑफ मार्च 2023। तो ये तो 31 तारीख को ये जो जानकारी मुझे मिली है, 31 तारीख से तो बहुत करीब है ये। तो आप एकदम मतलब धप्पा करेंगे क्या 31 तारीख के बाद कि आपका अकाउंट तो इनएक्टिव हो गया है? नहीं सर, यदि आप कंफर्म इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, मैनेजर के सामने बैठिए हाथ जोड़ के और उनसे पूछिए। ये कस्टमर केयर नंबर जो है ये फर्जी होते हैं, इनसे जानकारी नहीं ले सकते हैं आप। नहीं सर, आप अपडेट का प्रोसेस जानना चाहते हैं। अरे अपडेट का अभी फिर आप क्या नाम बताया आपने? कुणाल बताया ना अपना नाम? जी। तो कुणाल जी, मुझे आप प्रेरित कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैं वर्ड बोल दूं जिससे आप डिस्कनेक्ट कर दें कॉल, बोले कि आप अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 1 मिनट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना मैंडेटरी है 31 मार्च तक, और अगर नहीं कराते हैं तो मुझे जानकारी मिली है कि आपका जो अकाउंट PNB में है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं नहीं चाहता भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना, तो क्या ये अगर मैं नहीं कराता हूँ 31 तारीख तक तो मेरा जो अकाउंट है इनएक्टिव हो जाएगा क्या वो? सर, आपको जानकारी क्या SMS के माध्यम से? आप नहीं, SMS वगैरह के माध्यम से कुछ नहीं मिली है मुझे जानकारी पुख्ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने बात करी है, वहाँ से पुख्ता जानकारी मिली है मुझे। तो आप जरा अपने कंप्यूटर में जाके देखिए और बताइए कि ये जानकारी सही है क्या? मैं आपको यही कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी इस विषय में कोई अपडेट नहीं है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, 31 तारीख के बाद बताओगे क्या? 31 तारीख जब डेट निकल जाएगी लिंक कराने की और उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा तब बोलोगे क्या सर आ गया अब नोटिफिकेशन कि हाँ इनएक्टिव हो जाता है? तो मैं उससे थोड़े दिन पहले तो पूछूंगा ना आपसे। जी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये कंफर्मेशन आप कर सकते हैं सर। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लगातार बोल रहे हैं कि नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप संपर्क करें, वहाँ पे पता करें, तो मैं सही समझ पा रहा हूँ आप यही बोल रहे हैं? जी, यही बोल रहे हैं क्या आप कि आप जानकारी नहीं दे पाओगे, नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप पूछिए, यही बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, आप नियरेस्ट में ठीक है, तो मुझे क्या आप अपने सीनियर से बात करवा सकते हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, तो सीनियर से बात करा सकते हैं अपने कुणाल जी?
आप सीनियर से बात करना चाहते हैं? बिल्कुल सर। नहीं, बात नहीं करना चाहता ना, आप इनकेपेबल हो, आप नहीं बता पाओगे, तो कैपेबल नहीं हो ना, कराना चाहते तो उसे इनकेपेबल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके सर। और एलिजिबिलिटी का मुझे पता नहीं है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो भी नहीं हो, या सिफारिश से आप इस पोस्ट पे बैठे हो। तो मैं सीनियर से एक बार बात कर लेता हूँ, पता लग जाएगा कि पीएनबी में जो लोग अपॉइंट किए हुए हैं वाकई में वो कैपेबल हैं जानकारी देने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या ये बोलने के लिए कि अभी हम पे कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ही लोग बिठा रखे हैं। तो आप कॉल जरा ट्रांसफर करिए। सर आपकी कॉल ट्रांसफर की जा रही है, लाइन पे बने रहिए। बिल्कुल, लोन निकालिए, लोन बस मिनटों में। पर्सनल Your estimated wait time is নমস্কার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে আপনার স্বাগত আছে। আমি কৃষ্ণা, আপনার কিভাবে সাহায্য করতে পারবো? कैन यू प्लीज स्पीक इन हिंदी? I don't know this language that you are using. অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, আমি একবার আবার জানতে পারি আমি আপনার কিভাবে সাহায্য করতে I পারবো? don't know Bengali, okay? So can you please speak with me in Hindi or other language? यस सर, क्या मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता ओके हूँ? ओके। तो जैसे कि आपका जूनियर से मेरी बात हो रही थी, क्या नाम था उनका जूनियर का? सर असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी असुविधा होने के कारण से आपकी जो प्रीवियस जो बातें थी वो मुझ तक कंफर्म नहीं हो पाई। नहीं, नाम तो पता होगा ना अपने जूनियर का, कौन सा जूनियर, किस नाम का जूनियर था वो? असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, वो सर, भी नहीं as per पता bank आपको? guidelines। चलिए मैं जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, पंजाब नेशनल बैंक से जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सीनियर डेस्क से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अभी आपकी कॉल से आपकी जो बात हो रही है सीनियर डेस्क से बात हो रही है। सीनियर डेस्क से बात हो रही है, तो कौन सी पोस्ट पे है सर आप? सर अभी आपकी जो कॉल है वो सीनियर डेस्क पे ही बात हो रही है सर। सीनियर डेस्क पे कौन सा? फ्लोर मैनेजर हो, क्या हो? माफी चाहूंगा सर, इस प्रकार से मैं कोई कंफर्मेशन नहीं कर कंफर्मेशन नहीं दे पाओगे आप इस प्रकार से? नाम तो बता पाओगे अपना? बिल्कुल सर, कृष्णा। कृष्णा नाम है आपका। तो जी कृष्णा जी, ये बात है कि आधार और पैन कार्ड के लिंक के संबंध में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि अगर मैंने 31 मार्च 2023 तक इन दोनों को लिंक नहीं करवाया आपस में, तो मेरा अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव का मतलब सर कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा अपने अकाउंट से जो मेरा पीएनबी में है। तो क्या ये बात सच है कि अगर 31 तारीख से पहले मैंने लिंक करा लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? अगर मैंने नहीं कराया 31 तारीख तक लिंक, तो मेरा जो दिक्कत ये है कि मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर पाऊंगा किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। क्या ये बात सत्य है? सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं, नाम तो नहीं जान पाओगे आप मेरा। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। सर आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगा कि आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगा सर इस विषय में कि यदि आपका जो कंसर्न है कि यदि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का आपस में लिंक नहीं करवाते तो आपका जो अकाउंट है वो बंद होगा या नहीं होगा, आप उसी के विषय में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा, बताइए। सर अभी तो हमारे पास जो डिटेल अपडेटेड थे उसके अनुसार सर यदि आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करते थे तो उसमें आपके कुछ विड्रॉल की लिमिटेशंस रहती थी, उसके बाद बैंक आपका टीडीएस डेबिट करता था। बट अभी जो अगर माना पैन कार्ड हम अपना लिंक नहीं कराते, मतलब आपको प्रोवाइड नहीं कराते, तो क्या लिमिट है उसको? जी सर, तो उसके लिए आपका जो लिमिट था टीडीएस के रिगार्डिंग मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। नहीं, टीडीएस के रिगार्डिंग की बात मत करिए, मेरे से बोलिए। मैं ट्रांजैक्शन जो कर पाऊंगा अपने अकाउंट को यूज करते हुए कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा? जी सर, तो आपको जानकारी का ट्रांजैक्शन तो आप बिल्कुल कर पाएंगे सर। ट्रांजैक्शन 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने की भी कर पाऊंगा? बिल्कुल सर, आप कर पाएंगे। बट अच्छा, गाइडलाइन ये थी कि यदि आपका पैन कार्ड नंबर यदि सबमिटेड नहीं रहता था तो उस कंडीशन में आपका जो कैश विड्रॉल होता था सर वो 20 लाख रुपए तक आप फ्री कर सकते थे। अब 20 लाख में बैंक टीडीएस डेबिट करती थी जो 20% का होता था। और प्रेजेंट आपका जो कंसर्न है कि यदि आप पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का आपस में लिंक नहीं करवाते तो आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग तभी मेरे पास कोई अपडेशन नहीं है, बट एक बार मैं आपका अपडेट्स को चेक कर ले रहा हूँ। अपडेट को चेक कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे 20 लाख की जो आप बता रहे हैं कि 20 लाख तक आपको निकाल सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर आपको जो है 20% देना पड़ेगा जी, तो ये अगर मैं पैन कार्ड सबमिट करवा देता हूँ तो फिर कोई नहीं है दिक्कत? फिर कितना भी निकाल सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। उसमें भी कंडीशन रहती है सर देन आईटीआर की। लाइक यदि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है जिस सर यदि आपने 3 साल तक फिल नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में आप 20 लाख रुपए तक का फ्री कैश विड्रॉल कर सकते थे। देन यदि आपका 20 लाख से यदि 1 करोड़ तक का रहता है कैश विड्रॉल, देन उसमें बैंक 2%, जहाँ आपका पैन कार्ड नहीं है तो 20% का आपका डिडक्शन होता था
वो डिडक्शन हो जाएगा 20 लाख से 1 करोड़ तक के लिए 2% का, और यदि आप अभाव करते हैं 1 करोड़ से देन 5% का। और सेकंड, यदि आपका पैन कार्ड भी यदि आपने सबमिट करके रखे हैं या आपका जो ITR यदि आपने उसे भी फिल करके रखे हैं, देन आपका जो लिमिट रहती थी कैश विड्रॉल की वो 1 करोड़ तक की फ्री थी सर। और 1 करोड़ के अभाव यदि आप कोई कैश विड्रॉल करते थे देन बैंक 2% का आपका TDS डेबिट करता था। तो ये कब से आया है रूल ये वाला? सर माफी चाहूंगा सर, मैं आपको डेट तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगा सर। ईयर तो कंफर्म कर पाओगे? जी सर, ईयर माफी चाहूंगा सर, जैसे कि हमारे ये भी नहीं कर पाओगे। चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि वो आप देख के बताओ मुझे कि वो लिंक वाला जो मैं पास में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन क्वेरी जो है वो क्या है, उसमें क्या करोगे? माफी चाहूंगा सर, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग भी आपको कंफर्मेशन दी जाएगा। इससे पहले आपने जो ईयर के रिगार्डिंग आपसे जानना चाहा था, तो इस प्रकार से हमारे पास जो TDS ऑन कैश विड्रॉल बाय कस्टमर, इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो गाइडलाइन है वो जो है TDS ऑन कैश विड्रॉल बाय कस्टमर एज पर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अरे सर, ये TDS का सेक्शन काहे को बता रहे हो मुझे इसका सेक्शन में बताओ। मुझे ईयर पूछना है, कौन से साल से ये जो कंडीशन से ये लागू हुई थी, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले तो हमें शर्म आती थी, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो 2014 के बाद इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया कि हर चीज पे टैक्स लग रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ 2014 से के बाद ही हुआ है ना सब कुछ? माफी चाहूंगा इस प्रकार से जो इम्प्लीमेंट कब से, तो मैं ये तो चलो छोड़ दो, आप छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो। तो आप मुझे वो चेक करके बताओ कि इनएक्टिव तो नहीं हो जाएगा ना अकाउंट? जी सर, तो इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट्स को चेक कर ले रहा हूँ। डिटेल चेक करने के लिए कुछ समय लग सकता है सर, इसी कारण से क्या मैं आपके कॉल को होल्ड पर रख सकता हूँ सर? रखो होल्ड पर रखो। धन्यवाद सर। PNB प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन 2222 TNC अप्लाई पंजाब। होल्ड पर बने रहने के धन्यवाद। माफी चाहूंगा सर, जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन चेक कर पाऊँ तो उसके अनुसार आपको जानकारी प्रोवाइड चाहूंगा सर कि आपका जो आधार और पैन कार्ड है उसे लिंक करवाना बिल्कुल हमारे पास बैंक की ओर से अपडेट आई कि अनिवार्य है। बट यदि आप नहीं करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से अभी तक हमारे पास कोई अपडेशन नहीं है सर, तो इसके रिगार्डिंग में तो कंफर्मेशन नहीं कर पाऊंगा। आप जिस प्रकार से सर्विसेज को यूज करें बिल्कुल आप यूज करें। यदि आपको किसी भी सर्विस को यूज करने में कोई असुविधा होती है तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज आ जाएगा सर, तो बिल्कुल आप। अच्छा, मतलब जैसे माना हमें कोई अर्जेंट पेमेंट करनी है 31 तारीख के बाद में, पहले तो हम जानकारी ना लें, मतलब जैसे हम इंडियन हैं तो आप चाहते हो कि हम ऐसे ही रहें, हम मतलब थोड़ा अवेयर ना हो जाएं, तो आप बोल रहे हो कि अभी जानकारी मत लो। जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, माना कहीं फंस गए, आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एरर आ जाएगी, फिर आप देखते फिरना अपना आराम से। अच्छा ठीक है कृष्णा जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे भ्रम ज्ञान दिया है आपने मुझे, ये कि जब एरर आ जाएगी ना, पेमेंट कर रहे हो और एरर आ गई, उसमें लिखा आ गया कि क्योंकि लिंक नहीं है आपका अकाउंट, हमने इनएक्टिव कर दिया। चलिए बहुत धन्यवाद सर। इस प्रकार से भी हमारे पास कोई अपडेट नहीं, तो ये जो भ्रम ज्ञान आप मुझे दे रहे हो कि वो एरर आ जाएगी तो देख लेना आराम से अपने, तो ये तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद चाहूंगा आपको। एक बात और बताओ मुझको कि ये पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड नहीं देता मैं, मतलब मना कर देता हूँ, तो आप मेरा अकाउंट खोलने से ही मना कर दोगे? माफी चाहूंगा सर, मैं दोबारा जान सकता हूँ किस विषय में? जैसे मैंने अकाउंट खोलने के लिए आपके बैंक में गया और अपना आधार कार्ड दिया और जो भी अपना बिजली का बिल वगैरह एड्रेस प्रूफ के लिए दिया, और उसके बाद मैंने पैन कार्ड मना कर दिया कि भाई मैं पैन कार्ड नहीं देना चाहता अपना, तो अकाउंट नहीं खुलने का मेरा? सर असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, इसका कंफर्मेशन तो नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि आप ब्रांच में विजिट कर रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन आपको ब्रांच दे पाएगी। कंफर्मेशन नहीं दे पाओगे आप यहाँ पे, ब्रांच से जाके डील करना पड़ेगा मैं वहाँ पे। ये छोटी सी जानकारी जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, ये ब्रांच, क्योंकि हर एक ब्रांच अपना अपने रूल बना रही है वहाँ बैठ के, ये मतलब ये सेंट्रल लेवल पे रूल नहीं बन रहे आपके कि पैन कार्ड मैंडेटरी है या नहीं है। ये जो है ब्रांचेज में जाके पता लगेगा हमें, या तो ये कह दो मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानकार आदमी नहीं बैठा वहाँ पे। मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगा कि हमारे पास जो पंजाब नेशनल बैंक की जनरल सेविंग फंड अकाउंट है, उसमें पास हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं सर, उसमें आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ और आपका जो भी प्रोफेशन है उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट देना होता है, आपको फोटो सबमिट करने होते हैं, और RBI के गाइडलाइन के अनुसार ही आपको देना होता है। पैन कार्ड मैंडेटरी है न्यू, अगर मैं अपना न्यू अकाउंट ओपन करता हूँ या नहीं PNB पंजाब नेशनल बैंक में? सर आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहूंगा कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना होता है। पैन कार्ड स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक जवाब दीजिए आप मुझे।
माफी चाहूंगा सर, इसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी कोई डिटेल अपडेट नहीं है। चलिए कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपसे सारी जानकारी ले ली है, आपने कोशिश करी है जानकारी देने की, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि आप ये जानकारी नहीं है कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अगर मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराता हूँ तो आपको नहीं पता अभी कुछ, आपकी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि एरर आ जाती है तो सर देख लीजिएगा, नहीं आती है तो सर चलाते रहिएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे वो नीरव मोदी आपका 14,000 करोड़ लेके भग गया, तो ऐसे ही भग गया होगा वो, कि भग जाएगा तो भग गया, नहीं भगा तो काम हो गया हमारा। चलो मैं समझता हूँ आपकी बात कृष्णा जी। तो आपके ऊपर भी कोई प्रोसेस होता है क्या कॉल ट्रांसफर करने का? बिल्कुल सर, आप कहेंगे तो आपकी जो कॉल है उसे मैं आगे हमारे जो सुपरवाइजर है मैं उन्हें आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ सर। सुपरवाइजर और कॉल बैक का भी कोई प्रोसेस होता है जी कृष्णा जी? सर असुविधा के लिए माफी चाहूंगा, इस पर्पज के लिए मैं कॉल बैक की रिगार्डिंग नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा कृष्णा जी। जैसे कि मेरा दिमाग, आपसे लगभग 27 मिनट से बात कर रहा हूँ, जूनियर से बात कर रहा है, अब आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो और भी ऊपर है। तो जैसा मुझे ट्रेंड दिख रहा है कि जिस तरीके के लोग पीएनबी ने बिठा रखे हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो मुझे लग रहा है फ्लोर मैनेजर भी ऐसे ही होगा, तो वो मेरे 10 मिनट 20 मिनट वो भी ऐसे ही खराब करेगा। तो मुझे बेटर ये लगता है कि मैं आपकी ने जो जानकारी दी है यही आगे जनता को ट्रांसफर कर देता हूँ ये जानकारी। तो ये बेटर है कि मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं, क्योंकि आगे मुझे लगता नहीं है यूजफुल है बात करना। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप पे जानकारी नहीं है, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि पीएनबी बहुत अच्छे से चल रहा है। ऐसे ही चलाइए पीएनबी को, और जो पैसे हैं पीएनबी में लोगों के डिपॉजिट पैसे हैं वो ऐसे ही उड़ाइए। नीरव मोदी और इसके मोदी और उसके मोदी है ना, सबको बांट दीजिए पैसे ऐसी। चलिए धन्यवाद। आपको कुछ कहना हो लास्ट में तो बता दीजिए। असुविधा के लिए माफी चाहूंगा सर, हमारे कस्टमर केयर सर्विस के पास